नमस्कार, मैं जसप्रीत कौर। फास्ट न्यूज नॉर्थ बंगाल टू सिक्किम में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा मंत्रालय के तहत DRDO के काफी काम किए गए हैं। संगठन ने सैन्य उपयोगों के लिए रोबोट विकसित किया है, नेत्र जैसे उपयोग भी किए हैं। छाती के एक्सरे से कोविड का पता लगाने के लिए आत्मन AI जैसे उपकरण भी किए गए हैं। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के पास फिर उड़ता दिखा संदिग्ध ड्रोन। 18 दिन में यह 7वीं बार है जहां दिखा है ड्रोन। इससे पहले मंगलवार रात को भी जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार ड्रोन दिखाई दिया गया था, जिसके बाद BSF ने फायरिंग की और वह दोबारा पाकिस्तान सीमा में वापस लौट गया। ममता बनर्जी ने नवान्नों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वह दिल्ली के दौरे पर जल्द जाएंगी। उन्होंने कहा कि वह जीतने के बाद सांसद भवन अभी तक नहीं गई हैं, इसलिए वह वहां भी जाएंगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और राष्ट्रपति राजनाथ कोविंद से भी मिलेंगी। जहां एक तरफ सिक्किम गवर्नमेंट ने पर्यटकों को 2 डोज वैक्सीनेशन के हो जाने पर आने की अनुमति दे दी है, लेकिन दूसरी तरफ कोविड प्रोटोकॉल्स को भी मानते हुए करने को कहा है। पर रंगपुर बॉर्डर में आज कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई दिखी। लोगों की भारी भीड़ जमा थी। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस भी वहां मौजूद थी, लेकिन कुछ हद तक पुलिसकर्मी असमर्थ दिखाई दिए। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा 2 के विनय तामांग ने अनित थापा को अपना राजीनामा सौंपा। उन्होंने कहा कि अब बिमल गुरुंग जब वापस आ चुके हैं, अब गोरखा जनमुक्ति मोर्चा 2 बोलकर कोई पार्टी नहीं होगी। अनित थापा ने कहा कि मुझे खुद नहीं पता कि विनय तामांग ने इस्तीफा क्यों दिया है। अनित थापा ने कहा, ना मैं झंडा बचाने के लिए ना पार्टी बजाने के लिए हूँ, यहाँ मैं पहाड़ वासियों के लिए हूँ। नारदा घोटाले मामले में कोलकाता उच्च न्यायालय 16 अगस्त को करेगी सुनवाई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच मुलाकात को लेकर उठ रहे हैं कई सवाल। 1.5 घंटे तक चली थी बैठक। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीवास पार्टी कार्यालय में आज केंद्र समिति की अहम बैठक हुई। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्र महासचिव रोशन गिरी ने कहा, चूंकि काबुलिंग जिला समिति एक बड़ी समिति है, इसलिए संगठनात्मक कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए 43, 44, 45 निर्वाचन क्षेत्र में एक नई उप मंडल समिति या शाखा समिति बनाने का निर्माण के लिए बात की गई है। सिलीगुड़ी के भाजपा विधायक शंकर घोष ने गुरुवार को सिलीगुड़ी खाद्य भवन में अरवा चावल की जगह उबले हुए चावल के लिए ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि आतोप चावल के जगह उबले हुए चावल उपलब्ध किए जाएं। कोविड-19 का फैलना सिर्फ इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ियों तक सीमित नहीं रहा है। अब भारतीय क्रिकेट टीम में भी 2 खिलाड़ी हुए कोरोना पॉजिटिव, लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों खिलाड़ी इस समय अच्छे महसूस कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है, सौभाग्य से चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव टेस्ट आने के बाद से खिलाड़ियों में से एक पहले ही नेगेटिव आ चुका है। अलीपुरद्वार जिला पुलिस ने अवैध हथियारों के कारोबार में शामिल 2 लोगों को किया गिरफ्तार। अलीपुरद्वार जिले के पुलिस अधिकारी डॉक्टर भोलेनाथ पांडे ने कहा कि अलीपुरद्वार जिला पुलिस की एक विशेष टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक व्यक्ति को 5 बंदूक के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ में मिली सुराग के आधार पर इस कारोबार से जुड़े एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। SP ने बताया कि दोनों बंदूकों की खरीद बिक्री में शामिल हैं। पुलिस इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। जलपाईगुड़ी जिला में भारी बारिश के कारण छोटी बड़ी नदी उफन गई है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच तीस्ता नदी के असुरक्षित इलाकों में पीला संकेत जारी कर दिया गया है। कूच बिहार कोतवाल थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाकर 98 किलो गांजे के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पूरे घटना की जांच की जा रही है। इसके साथ ही इस कड़ी में भी ध्यान दिया जा रहा है कि अन्य आरोपियों को भी पकड़ा जा सके। पड़ोसियों पर नाले में थूकने पर युवक की पिटाई करने का आरोप लगा है। घटना इंग्लिश बाजार नगर पालिका के वार्ड नंबर 23 के जगन्नाथ कॉलोनी इलाके की है। उसका कहना है कि उसे हाथ में भी चोट लगी है और 5 टाके भी आए हैं। उन्होंने गुरुवार को अंग्रेजी बाजार थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। दार्जिलिंग जिला पुलिस अंतर्गत पानी टंकी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाते हुए ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार।
पुलिस ने बताया तस्कर के पास से 14 ग्राम ब्राउन शुगर जैसे पदार्थ, 22 बोतल कफ सिरप, 19,000 रुपए, एक मोटर बाइक और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जलपाईगुड़ी चाय बागान इलाके से आई काफी दुख की खबर। तालाब में डूबने से 3 नाबालिग बच्चों की हो गई है मौत। पूरे इलाके में छाया हुआ है मातम। संभव है कि तीनों नहाने गए थे लेकिन डूब गए। कोरोना से निपटने के लिए CII ने सिलीगुड़ी नगर निगम को 2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट प्रदान किए। उन्होंने सामाजिक व व्यवसायिक संगठन द्वारा कोरोना से निपटने के लिए सरकार की मदद करने की पहल में आगे आने को कहा है। फास्ट न्यूज नॉर्थ बंगाल टू सिक्किम में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए SK लाइव। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित BPT एवं MPT पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै राति हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सम्झना थियो। अहिले चाहिँ धेरै सम्झन्छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो चाहिँ धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? Grovai Dr. Kensia gallstone, kidney stone, UTI, osteoarthritis, gout, rheumatoid arthritis, sciatica, heart, liver piles, gastritis, gyno problems, prostate problems अनि अन्य रोगहरूको प्राकृतिक इलाज गराइन्छ। हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412।